नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज बिहार और मैं मुन्ना गौड़। बिहार में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेजों से चल रही है। इस सिलसिले में आज हम बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में है और हमारे साथ बगहा नगर परिषद के सभापति पद के प्रत्याशी प्रतिनिधि अमित कुमार गुप्ता और पप्पू गुप्ता जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि बगहा नगर परिषद में विकास की क्या आपकी योजनाएं होंगी और ये जो विकास पहले का हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं और आपका जो अपना विकास करने का जो तरीका होगा उसके बारे में कुछ हम बातचीत करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि हाँ, इनका विकास कैसा होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार उर्फ पप्पू गुप्ता हुआ दैनिक न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बगहावासियों का धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और नगर परिषद का चुनाव बहुत तेज से आगे बढ़ रहा है। आज नामांकन भी हुआ है और आपका भी नामांकन आज हुआ है और बगहा में विकास की अभी देखिए पानी हुआ है और पानी होने के बाद बगहा में 1 से लेकर 35 वार्ड में जल जमाव की स्थिति है। तो सबसे पहले हम समस्याओं से शुरू करेंगे, आपसे बातचीत करने का जो हमारा शुरुआत होगा समस्याओं से ही हम शुरुआत करेंगे। बगहा में अभी पानी का काफ़ी जल जमाव है, हर वार्डों में है, यहाँ तक कि अनुमंडल कार्यालय और आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में पानी घुसा हुआ है। इसके बारे में आप बताएं, अगर जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, बगहा नगर परिषद 1988 में कायम हुआ और 1988 के समय में हम पहली बार इलेक्शन जीते थे और सबसे कम उम्र के हम वार्ड कमिश्नर थे। 1988 से लेकर 2007 तक हम 2 टर्म में वार्ड कमिश्नर इस वार्ड के रहे। उस समय सरकारी योजनाएं उतनी नहीं आती थी, पैसा नहीं आता था, तो विकास कार्य भी बहुत धीमा था। लेकिन अभी की स्थिति में विकास कार्य के लिए काफ़ी पैसा आया था। इस टेन्योर में तो और भी पैसा आया था, कारण कि माननीय प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत अभियान का मिशन जो है, इस मिशन के तहत बिहार के सभी नगर परिषद में, नगर पालिका में, जो नगर पंचायतों में बहुत पैसा आया था काम कराने के लिए। काम भी हुआ है। लेकिन जल जमाव क्यों, हम सबसे पहले बात करेंगे जल जमाव, क्योंकि देखिए बारिश जो हुआ है अभी और जल जमाव है, तो बगहा में सबसे पहले तो जल निकासी के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। इस पे क्या आपकी प्राथमिकता होगी? ऐसा है कि कोई भी काम बगहा नगर परिषद में मास्टर प्लानिंग के द्वारा नहीं हुआ। अगर मास्टर प्लानिंग के द्वारा हुआ होता तो सर्वप्रथम एक बड़ा ड्रेनेज निकालने का व्यवस्था हुआ होता, उसमें छोटी छोटी नालियों को मिलाया गया रहता। छोटी नालियों को मिलाने से होता कि जो भी पानी का है वो निकास बन जाता। अभी जो स्थिति है आप देखेंगे कि सड़क के बीचों बीच नाला बना दिया गया है, अगल बगल में नाला बना दिया गया है, लेकिन उसका निकास कहीं नहीं बनाया गया है। यही कारण है कि यहाँ पर जल जमाव हो रहा है। अगर जनता मुझे अपना विश्वास देती है और हम इस चुनाव में अगर हम लोग विजय प्राप्त करते हैं तो मेरा सर्वप्रथम रहेगा कि मैं ड्रेनेज को तो ड्रेनेज ये मास्टर प्लानिंग के तहत बगहा एक विकास कार्य में लगूं और ड्रेनेज बने और बहुत सारी पानी का निकासी हो। बिल्कुल। दूसरा समस्या है बगहा नगर परिषद का कि भारत सरकार का अमृत योजना के तहत 1.25 अरब रुपया, लगभग 125 करोड़ रुपया बगहा नगर परिषद में खर्च हुए हैं जल मीनारों पे, लेकिन अभी तक घर घर पानी, मतलब सरकार को भेजना है घर घर जल नल योजना जो चल रहा है, तो नगर परिषद में सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है। इस पे क्या आपकी प्राथमिकता हो? देखिए, इसमें ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इसके बारे में पूर्ण जानकारी मुझे है नहीं। लेकिन मुझे जो लगता है जो अभी जो क्रियाकलाप जो चल रहा है, जो कार्य चल रहे हैं, इसमें सिर्फ पैसा का लूट हो रहा है और पैसा के लूट होने के कारण ही ये ज़मीन पर धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। आज से 5 या 6 महीना पहले इस गांव में यही नहीं पूरे नगरपालिका क्षेत्र में पाइपलाइन लगा दिया गया, लेकिन आज तक उसमें पानी का एक बूंद नहीं आया, न उसका नल फिट किया गया, न कुछ। मतलब इसमें सिर्फ धांधली हो रही है। अगर आप जीतते हैं तो आपकी मतलब क्या है इसमें? देखिए साहब, मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि जो बगहा नगर परिषद है और इसमें जो भी काम हो रहे हैं,
इसमें पारदर्शिता नहीं है। तो मैं जब भी आऊँगा, अगर मैं आता हूँ इस क्षेत्र में, तो मैं पारदर्शिता रखते हुए जो भी काम होगा उसको अच्छी तरह से उसका निर्वाह करूँगा और नियम कायदे से जो भी काम होगा उसको मैं करूँगा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें एक रेलवे की समस्या है कि ये भूमि है और नगर परिषद में रहते हैं और वोट भी देते हैं। सरकार को ये विधायक, एमपी और तमाम जनप्रतिनिधि तैयार करते हैं, लेकिन इनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनका लाभ नहीं मिल पाता है। बाघा नगर परिषद के 35 वार्ड में कुछ ऐसे भी वार्ड हैं कि जहां अभी भी पक्के सड़कें नहीं हैं, पक्के सड़कें हैं तो नाला नहीं है। इसके बारे में बताइए। पुअर हाउस एक जगह है, रतनमाला एक जगह है। इन जगहों पर आज भी आप चले जाएं तो लगेगा कि वो आप नगर परिषद क्षेत्र में नहीं है, एक बहुत ही सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है। भ्रमण के क्रम में मुझे ये पता चला, एक पुअर हाउस है, नाम जैसा पुअर हाउस है, उसको पुअर हाउस बना के भी लोग रखे हुए हैं। वहाँ पर सड़कें तो कुछ बनी हैं, लेकिन वहाँ की जो जनता है बहुत ही गरीब स्थिति में है। वहाँ पर कुछ माझी जाति के लोग हैं जो कि कोई भी सुविधा उनको नहीं मिली है। शौचालय की सुविधा नहीं है, आवास की सुविधा नहीं है, राशन कार्ड की सुविधा पूर्ण रूप से नहीं है। मैं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में ये पता चला, तो मेरी प्राथमिकता रही कि मैं उस पर काम करूं और उस पर ध्यान दूं। बगहा नगर परिषद से जो भी कचरा निकलता है, उस कचरे के कहीं से भंडारण की जगह नहीं है, कहीं उसको फेंक दिया जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बगहा नगर परिषद की बात जो आप कह रहे हैं कचरा के लिए, कचरा प्रबंधन की स्थिति ये है कि आप अनुमंडल कार्यालय के बगल में देखेंगे तो वहाँ कचरा का भरमार है। यहाँ पे स्टेडियम बना है, स्टेडियम के बगल में कचरा का भंडार लगाया गया है। बगहा बाजार की तरफ आप जाके देखेंगे तो सड़क के किनारे कचरा का भंडार लगा है, जगह जगह, कहीं कोई उसका स्थान नहीं है। अगर मैं आता हूँ तो जैसे एक सिस्टम होता है, इससे बहुत सारे आप प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं। कचरा से आप जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है उसको अगर अपनाया जाए और उस पर काम किया जाए तो कचरा ही एक स्रोत बन जाएगा बगहा नगर परिषद को और ऊपर बढ़ाने के काम। अभी जो चुनाव होंगे उसमें मतदाता सीधे इस बार चयन करने जा रहा है। लगभग 1 लाख की आबादी सीधे चयन करेगा अपने बेहतर चेयरमैन को, मुख्य पार्षद को। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सरकारी स्कूल में जाते हैं और हमने कई स्कूलों में, नगर के स्कूलों में देखा है कि शिक्षकों की संख्या बहुत कम है, छात्रों की संख्या ज़्यादा है, शिक्षकों की संख्या कम है। ये इसके बारे में कुछ बताइए कि आपके जीतने के बाद क्या इसके मतलब शिक्षा पर आपका फोकस है? शिक्षा तो सर्वोपरि। जब मैं वार्ड कमिश्नर था तो मेरे बगल में जिस विद्यालय में पढ़ के पढ़ा हुआ, पटखोली मनकौली मध्य विद्यालय के नाम से वो स्कूल है, जो अनुमंडल कार्यालय के बगल में, जहाँ पर बीआरसी बिल्डिंग भी है। बीआरसी बिल्डिंग भी मेरा ही बनवाया हुआ है। जब मैं वार्ड कमिश्नर हुआ था उस समय 2002 में, तो उस समय एक सिस्टम बना कि भाई नगरपालिका क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली हो। मैं उसमें बहाली करवाया और जो मेरे समय में जो विकास हुआ शिक्षा के माध्यम में, ये आने वाले समय में वो विद्यालय आदर्श विद्यालय का रूप पकड़ा। और आपको जानकारी मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि उसी स्कूल से मेरे द्वारा लाए हुए जो प्रिंसिपल थे, जो प्रधानाध्यापक थे, श्री मदन मोहन गुप्ता जी, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नगर में सफाई कर्मी का एक समस्या है, सफाई कर्मियों का, कि वो बार बार हड़ताल पर चले जाते हैं। 2 संस्थाएं हैं, यम और कला, जो कि कई वर्षों से चला रही हैं, और वो बार बार सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं। तो अगर आपकी जीत होती है तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर परिषद क्षेत्र के सबसे रीढ़ की जो हड्डी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं शरीर के रीढ़ का जो हड्डी, वो हमारे सफाई कर्मी है। अगर सफाई कर्मी अगर नहीं रहेंगे तो गंदगी का भंडार लग जाएगा और शहर बिल्कुल बदबू से भर जाएगा। लेकिन हमारे सफाई कर्मी लोग जो हैं, उन्हीं के माध्यम से ये शहर साफ रहता है।
यहाँ ठेकेदारी चलती है। ठेकेदारी में होता है क्या है, कोई एनजीओ ले लिया और एनजीओ अपना कमीशन तय कर लिया। कमीशन के आधार पर वो जो सिटिंग जो भी रहते हैं उनको वो कमीशन देता है, और इन लोगों का जो ये मेहनत कश जो है, जो ये गरीब हैं, जो ये मजबूर हैं कि भाई मजबूर व्यक्ति ही वो ऐसा काम करेगा कि भाई गंदगी साफ कर रहा है, उसका कोई हुनर नहीं है। अभी की स्थिति जो है, अगर मैं आता हूँ इस चुनाव में, तो सर्वप्रथम जो उसका वाजिब हक है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित उसका मजदूरी है, उस मजदूरी को मैं लागू कराऊंगा, और साथ ही उनका जो पेमेंट जो हाथों में होता है, हाथ में ना देके, माध्यम से ना देके, सीधे उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। जैसे और तथाकथित तौर पे कहा जा रहा है कि बगहा नगर परिषद में एक पीसी चलता है, प्राइवेट कमीशन, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? आपकी अगर जीत होती है तो ये क्या प्रचलन चलती रहेगी या फिर बंद करेंगे? देखा जाए। पीसी तो बहुत बड़ी बात आप रख दी है। पीसी पहले हम भी नहीं समझते थे कि पीसी क्या होता है। ठेकेदार लोग जो काम करा रहे हैं, जो सड़कों का काम जब करा रहे हैं, तो उस समय में एक जगह मैं पूछा कि भाई तुम काम जो करा रहे, तुम्हारा जो लेंथ होना चाहिए वो लेंथ तुम नहीं दे रहे हो, और गुणवत्ता जो तुम्हारा बालू है वो सही नहीं है। तो बोला कि अंकल कि हम लोग पीसी इतना ज़्यादा देते हैं कि हम लोग सक्षम नहीं हैं कि सही काम करने के लिए। तो अगर आपकी जीत होती है तो क्या इसको बंद किया जाएगा? देखिए साहब, स्पष्ट बात है, न हम जैसे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये सिस्टम यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि मैं आज तक किसी का 1 रुपया नहीं खाया हूँ और न कभी खाऊंगा। जो वाजिब हक है सबको मिलेगा। और पीसी जो जिसको पीसी का एक हमको बताए थे लोग, नहीं, पीसी का अर्थ बताए थे कमीशन। ये कमीशन का तो बात ही खत्म हो जाएगी। बगहा नगर परिषद में तमाम जगह पक्की सड़कें बन गई हैं, नाली नहीं बना है, सड़कें बनी है, उसके ऊपर भी पानी लग जाता है। पता नहीं कौन से इंजीनियर, कौन से अभियंता इसको बनाते हैं, किस हिसाब से बनाते हैं, कौन सा उनका एस्टिमेट रहता है। इसके बारे में बताइए कि आपके जीतने के बाद क्या मतलब ऐसी स्थिति रहेगी कि उसमें सुधार भी आएगा, रोडों के ऊपर से पानी हटेगी या फिर रहेगी? कोई भी काम आप करने जाते हैं तो आपका एक टीम वर्क होना चाहिए, और टीम वर्क के साथ साथ उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि मास्टर प्लान आपका होना चाहिए। जब आप मास्टर प्लान बना लोगे, जब आपकी एक टीम तैयार हो जाएगी, जब एक ईमानदारी पूर्वक आदमी काम करेगा, तो बट नेचुरल है कि अगर आपका माथा अगर सही है तो आपका शरीर का सब अंग सही काम करेगा। बगहा नगर परिषद को क्या कहना चाहते हैं, आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बगहा नगर परिषद के सभी माननीय सम्माननीय गणमान्य जितने भी नगर परिषद के हमारे वोटर हैं, उनका तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं उनसे कहूंगा कि मुझे एक मौका आप दें, ताकि मैं इस बगहा नगर परिषद को एक स्वच्छ बगहा बनाऊं, एक मास्टर प्लानिंग के द्वारा इसको सजाऊं, बच्चों के लिए स्कूल, बच्चों के लिए गार्डन, जो चिल्ड्रन गार्डन कहा जाता है, और जगहों में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, और हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था मैं करूँगा। मेरा बहुत सा ख्वाब है, पुस्तकालय का ख्वाब है, कुछ ऐसा भी बनाया जाए कि जो रैन बसेरा के रूप में बने, जिसमें लोग रहें, उसमें अपना शादी विवाह का व्यवस्था देखें। ये सही बातें मेरे दिमाग में है, और मैं आता हूँ तो ये मैं करूँगा। तो ये थे नगर सभापति प्रत्याशी प्रतिनिधि अमित कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता, जिनसे हमने बात किया और बगहा नगर परिषद के विकास के बारे में इनसे जाना। बगहा से अपने सहयोगी बादल शर्मा के साथ मुन्ना गौड़।